2023 राजस्थान में चुनाव है। चुनाव करीब आ चुका है। 2023 में देखते हैं किसकी सरकार बनती है। गांव-गांव जाके सर्वे किया। उस सर्वे के बाद एक नया पोल निकल कर आ रहा है। वो पोल पहले सर्वे और कुछ दिखा रहे थे, अब के कुछ सर्वे निकल कर अलग आया है। आज तय करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। राजस्थान की जनता तय करेगी अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। राजस्थान में जा जा के सर्वे किया, हर जिले में सर्वे किया। उस सर्वे के बाद एक नया पोल निकल कर आ रहा है। वो पोल बीजेपी के और कांग्रेस का जो निकल कर आ रहा है, आपके सामने उस पोल को रखते हैं। आज उस पोल के बारे में आप जरूर बताएं, ये सही है पोल क्या गलत है पोल। ये गांव-गांव जाके सर्वे करने के बाद जब पोल निकल कर आ रहा है, इस पोल में बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली टक्कर को दिखाते हैं आज कौन बनता है राजस्थान का मुख्यमंत्री अब की बार। साथियों, हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जो पोल निकल कर आया आज उस पोल के बारे में बताते हैं। पहला जिला आता है गंगानगर। गंगानगर में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। गंगानगर के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते। अगला जिला है बीकानेर। बीकानेर में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है बीकानेर के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई। कांग्रेस को हो सकता है जैसलमेर में बड़ा नुकसान। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था बाड़मेर। बाड़मेर में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है बाड़मेर के अंदर। साथियों, 22 सीटों का पोल निकल कर आया अभी तक। बीजेपी के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है जालौर। जालौर में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। बीजेपी अपनी जालौर के अंदर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है सिरोही। सिरोही में 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरोही के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है उदयपुर। उदयपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई। बीजेपी अपने उदयपुर के अंदर बढ़त बना। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई। बांसवाड़ा के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई आ रही है। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं। प्रतापगढ़ के अंदर कांग्रेस हो सकती है पीछे, बीजेपी की हो सकती है बढ़त प्रतापगढ़ के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 की 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही झालावाड़ के अंदर। कांग्रेस को हो सकता है झालावाड़ में बड़ा नुकसान। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 सीटें हैं विधानसभा के। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई। कांग्रेस अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़त। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है कोटा। कोटा के अंदर 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोटा के अंदर कोई भी सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 6 की 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही कोटा के अंदर। साथियों, अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है बारा। बारा के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही बारा के अंदर।
साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सवा मानसिंह जिला। सवा मानसिंह जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। सवा मानसिंह जिले में दोनों पार्टियों की रह सकती है कर्री टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है करौली। करौली के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। करौली के अंदर दोनों। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस धौलपुर के अंदर अपनी। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है भरतपुर। भरतपुर के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई। साथियों अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है अलवर। अलवर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। कांग्रेस अलवर के अंदर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सीकर। सीकर के अंदर 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। बीजेपी अपने सीकर के अंदर बढ़त बनाती हुई। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती है। बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है। साथियों अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है चुरू। चुरू में 6 सीटें हैं विधानसभा के अंदर। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। चुरू के अंदर दोनों पार्टियां अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। साथियों अगले जिले की बात करें। अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। बीजेपी को हो सकता है नुकसान भीलवाड़ा के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है राजस्थान। उसमें 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। राजस्थान के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। बीजेपी अपने हनुमानगढ़ में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है नागालैंड। नागालैंड के अंदर 10 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है पाली। पाली के अंदर 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपनी पाली के अंदर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है अजमेर। अजमेर के अंदर 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी टक्कर की हैं अजमेर के अंदर। यो पोल निकल कर आया है और 170 सीटों का पोल निकल कर आया है। राजस्थान के अंदर 76 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, 93 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, 2 सीटें मिल रही हैं अन्य दल को।